practical based on what beta? Amalgamation of companies. Practical question. The following are the summary balance sheet as on 31st March 2012. अब एग्जाम में आपको 31st मार्च 2020 भी हो सकता है, 31st मार्च 2021 भी हो सकता है, whatever it is, कोई टेंशन नहीं लेना, जो ईयर रहेगा वो दिखाने का, that's it. Of Nisha Limited and Usha Limited. See, there are two companies, Nisha and Usha. ठीक है, मालूम पड़ा, उनका बैलेंस शीट दिया है. ओके, निशा और उषा का बैलेंस शीट देखो. शेयर कैपिटल, डिबेंचर, रिजर्व फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, क्रेडिटर्स, पीएनएल और असेट साइड में सारे आइटम्स दिए. जिसमें लास्ट वाला आइटम दिख रहा है असेट्स में, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस. These two items are what? Yes, fictitious assets. दोनों आइटम आपके फिक्टिशियस असेट्स है, याद रखना बस. ठीक है, चलो. असेट्स में सबसे लास्ट में क्या रहता है बेटा? आपका लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स ही दिया रहता है बैलेंस शीट में. सी, ये दोनों कंपनी का बैलेंस शीट था. नाउ द टू कंपनीज एग्री टू अमालगमेट. Both the company have decided to amalgamate, agree to amalgamate. Okay, तो दोनों कंपनी अगर अमालगमेट होगा तो निशा और उषा, both the companies are what? वेंडर कंपनी हो जाएगी. वेंडर मतलब ओल्ड कंपनी. ये दोनों ओल्ड कंपनी हो जाएंगे ना. अपना बिजनेस क्या कर रहे हैं ये लोग? बंद करके एक नए एंटिटी में अमालगमेट कर रहे हैं. ठीक है, तो दोनों कंपनी अमालगमेट हुआ. निशा एंड उषा अमालगमेट होके एक न्यू कंपनी आया, उसका नाम है उजाला लिमिटेड. मैसेज उजाला लिमिटेड, ये न्यू कंपनी. इसका मतलब बाकी दोनों कंपनी निशा एंड उषा ओल्ड कंपनी है, वेंडर कंपनी है, दोनों बंद हो जाएंगी, लिक्विडेट हो जाएंगी और एक नया कंपनी फॉर्म्ड होगा, दैट इज व्हाट? उजाला लिमिटेड. तो ये न्यू कंपनी है आपका परचेजिंग कंपनी. दिस न्यू कंपनी इज व्हाट? परचेजिंग कंपनी, व्हिच टेक्स ओवर द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बोथ द कंपनी. अब भाई जो ये न्यू कंपनी है वो असेट्स और लायबिलिटीज लेगा दोनों कंपनी का. यस, चलो. नाउ व्हाट इज गिवन? द ऑथराइज्ड कैपिटल. जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ उजाला लिमिटेड. क्या बेटा? ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ व्हाट? उजाला लिमिटेड इज ₹20 lakhs. ठीक है, तो ऑथराइज्ड कैपिटल है उजाला लिमिटेड का, वो है बेटा 20 lakhs. ओके, consisting of 2 lakh equity shares of ₹10 each. 20 lakhs है जो कि कंसिस्ट करता है 2 lakh इक्विटी शेयर ऑफ 10 each. ये ऑथराइज्ड कैपिटल है. ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब पता है सबको, मैक्सिमम शेयर कैपिटल विच इज ऑल्सो नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल. तो ऑथराइज्ड कैपिटल है कि भाई 2 लाख इक्विटी शेयर से ज्यादा उजाला लिमिटेड इशू नहीं कर सकता. That's it. Chalo, authorized capital is given. Now, what is given next? The assets of Nisha Limited are taken over at 90% of the book value. देखो, पहला वेंडर कंपनी जो है निशा लिमिटेड का assets are taken over at 90% of the book value. 90% of the book value पर taken over हुआ है with the exception of land and building. बराबर है. विद द एक्सेप्शन मतलब क्या छोड़ के? एक्सेप्शन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विच वेर एक्सेप्टेड एट बुक वैल्यू. ओके, मतलब निशा लिमिटेड के जो भी एसेट्स हैं वो सब 90% ऑफ बुक वैल्यू पे टेकन ओवर हुआ है. किसने लिया होगा? न्यू कंपनी ने. और 90% ऑफ बुक वैल्यू मतलब एग्रीड वैल्यू होगी 90%. बट एक्सेप्शन में क्या बोल रहा है? जो लैंड एंड बिल्डिंग है ना बेटा, वो बुक वैल्यू पे गया. लैंड एंड बिल्डिंग आपका कौन सा वैल्यू पे गया है? बुक वैल्यू. ठीक है, मतलब जो भी बुक वैल्यू है 70,000 उसी पे लिया है. That's it. Now what is given? Both the companies are to receive 10% of the net valuation of their respective business as goodwill. अभी क्या बोल रहा है? Both the companies are to receive 10% of the net valuation of their respective business as goodwill. ठीक है, अब दोनों कंपनी क्या रिसीव करेगी? 10% ऑफ द नेट वैल्यूएशन. बराबर है.
जो भी नेट वैल्यूएशन आएगा, मतलब असेट्स माइनस लायबिलिटीज करके जो भी आएगा ना बेटा, ठीक है, बोथ द कंपनीज आर टू रिसीव 10% ऑफ द नेट वैल्यूएशन, बराबर है, ऑफ द नेट वैल्यूएशन ऑफ द रिस्पेक्टिव बिजनेस एज गुडविल। ठीक है, तो वो तो करेंगे कैलकुलेट। 10% ऑफ द नेट वैल्यूएशन दैट इज असेट्स माइनस लायबिलिटीज, जो भी आया आंसर उसका 10% निकाल लेने का, वही गुडविल हो जाएगा बेटा, सिंपल। आ जाओ नेक्स्ट। द पीसी द परचेज कंसिडरेशन, PC purchase consideration is to be satisfied by Ujala Limited. PC is to be satisfied by whom? Ujala Limited in its fully paid shares at 10% premium. Simple, मतलब सीधा बोल रहा है जो PC होगा वो satisfied होगा, satisfied by Ujala Limited in its fully paid shares at 10% premium. तो बेटा PC का जो satisfaction मतलब सेटिस्फाइड होगा ना पीसी, जो डिस्चार्ज होगा पीसी, बराबर है, पीसी का जो डिस्चार्ज करेगा उजाला लिमिटेड, वो कितना कैसे करेगा? उजाला लिमिटेड क्या बोल रहा है निशा और उषा को कि भाई मैं पूरा इक्विटी शेयर दे रहा हूँ, इक्विटी शेयर दे रहा हूँ, वो भी 10% प्रीमियम में दे रहा हूँ, 10% प्रीमियम। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ पीसी जब भी देखेंगे तो उसमें आ जाएगा इसे। इन रिटर्न ऑफ, ठीक है, इन रिटर्न ऑफ डिबेंचर ऑफ निशा लिमिटेड। अब देखो डिबेंचर का सेटलमेंट करने के लिए क्या बोल रहे थे, डिबेंचर का सेटलमेंट, हाँ ठीक है, बाकी तो देख लिया आपने, क्या बोल रहा है वो इक्विटी शेयर्स देगा, बराबर है, पीसी सेटिस्फाई करने के लिए क्या देगा बेटा, वो इक्विटी शेयर इशू करेगा, उजाला लिमिटेड न्यू कंपनी विल गोइंग टू इशू इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, अब डिबेंचर्स का सेटलमेंट करने के लिए क्या, व्हाट, ठीक है, सो इन रिटर्न ऑफ डिबेंचर्स ऑफ निशा लिमिटेड, debenture of the same amount and denomination are to be issued by Ujala Limited. ठीक है, क्या बोल रहा है, in return of debenture of Nisha Limited, क्या in return of debentures of Nisha Limited। अब डिबेंचर का जो सेटलमेंट करना है, बराबर है, उसके लिए सेम अमाउंट एंड डिनोमिनेशन का डिबेंचर इशू करेगा उजाला लिमिटेड, दैट्स इट बस। वैसे भी डिबेंचर निशा लिमिटेड को क्यों बोल रहा है, क्योंकि निशा लिमिटेड के पास ही डिबेंचर्स है ना, उषा के पास तो है ही नहीं, उषा के पास तो डिबेंचर्स का लाइबिलिटी है ही नहीं। सो निशा का जो डिबेंचर्स है उसको सेटलमेंट करने के लिए क्या बोला उजाला ने, बाबा निशा टेंशन मत लो, हम आपको इशू करेगा सेम अमाउंट एंड डिनोमिनेशन का, डोंट वरी, नो नीड टू वरी अबाउट दिस। क्लोज द बुक्स ऑफ निशा लिमिटेड एंड उषा लिमिटेड, अपने को बुक्स क्लोज करना है निशा और उषा का, एंड शो द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ उजाला लिमिटेड अंडर परचेज मेथड, अंडर परचेज मेथड। ठीक है, चलो तो ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहला काम, द वेरी फर्स्ट वन, व्हाट यू हैव टू मेक, वेरी फर्स्ट वन, सबसे पहला आप पीसी कैलकुलेट करो। अमालगमेशन का कोई भी सम रहेगा, सबसे पहले तो पीसी कैलकुलेट कर देगा, परचेज कंसिडरेशन कितना, वेरी फर्स्ट वन, ओके। उसके बाद जो भी पूछा है दैट वी विल गोइंग टू सॉल्व इट, जो जर्नल एंट्रीज है, लेजर है, बैलेंस शीट है, फिर देखेंगे, पहले पीसी, ओके। तो चलो लेट्स गेट रेडी एवरीवन। नाउ फॉर सॉल्विंग द सम, सिंपल, सबसे पहले पीसी बनाना है। अब पीसी के लिए भाई दो मेथड है अपने पास, नेट पेमेंट और नेट असेट। अब इधर होगा कौन सा मेथड यूज, नेट पेमेंट की नेट असेट। अब आप देख सकते हो बोथ द कंपनीज आर टू रिसीव 10% ऑफ नेट वैल्यूएशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव बिजनेस एज गुडविल। नेट वैल्यूएशन है मतलब असेट माइनस लायबिलिटीज, ठीक है, और सारे असेट्स लिया है निशा लिमिटेड के आर टेकन ओवर 90% ऑफ बुक वैल्यू विद द एक्सेप्शन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा मेंशन किया नहीं है, मतलब क्या होगा बेटा, नेट असेट मेथड ही होगा। और डायरेक्टली इधर देखो जो भी इंफॉर्मेशन है, बोथ द कंपनीज आर टू रिसीव 10% ऑफ द नेट वैल्यूएशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव बिजनेस एज गुडविल। तो 10% ऑफ नेट वैल्यूएशन नेट एसेट ही हो गया ना, बराबर है, तो नेट एसेट मेथड यूज करो, दैट्स इट। क्योंकि पेमेंट से रिलेटेड तो कुछ नहीं बोला है, नेट पेमेंट से रिलेटेड आपको इक्विटी शेयर्स को कैश दे रहा है, इक्विटी शेयर्स को शेयर्स दे रहा है, ऐसा कुछ भी इश्यूज, ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन है, कुछ इश्यूज दिए आपने को नहीं। सो दिस इज व्हाट नेट एसेट मेथड। तो चलो पीसी के लिए नेट एसेट मेथड वी विल गोइंग टू यूज इट। सो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहला कंपटीशन ऑफ पीसी रहेगा नेट एसेट मेथड, नंबर, पर्टिकुलर्स,
both the companies, that is Nisha Limited, Usha Limited, and finally Ujala Limited. ठीक है, उजाला लिमिटेड न्यू कंपनी. चलो अब ये देखो दोनों कंपनी निशा उषा और उजाला लिमिटेड, खाली वो दोनों का कंबाइंड हो जाएगा तो न्यू कंपनी से रिलेटेड हो जाएगा. ठीक है, ये उजाला लिमिटेड का कॉलम सिर्फ बैलेंस शीट के लिए बस, बाकी ये नहीं भी बनाओगे तो फिर भी चलेगा. ठीक है, ये बनाया इसलिए ताकि बैलेंस शीट, आपने को बोला ना बैलेंस शीट बनाने के लिए उजाला लिमिटेड का, तो वो टाइम पे अपने को ये हेल्पफुल हो जाएगा. ये कॉलम का जो भी अमाउंट होगा वो वेरी वेरी हेल्पफुल होगा फॉर व्हाट, पुटिंग द एंट्रीज. आ जाओ, तो सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ पीसी में सबसे पहला क्या होगा बेटा? यस, असेट्स टेकन ओवर. देखो ये कॉलम बार बार बोल रहा हूँ उजाला लिमिटेड, ये सिर्फ बैलेंस शीट के लिए बना है ताकि बैलेंस शीट में हम इजीली बराबर है अपना एंट्रीज कर सके और कुछ नहीं. ठीक है, बाकी नहीं बनाएगा तो फिर भी चलेगा ये कॉलम. चलो, बट नहीं बनाएगा तो फिर वो सब प्लस करो, पूरा टाइम वेस्ट होता है बस. असेट्स टेकन ओवर. असेट्स टेकन ओवर. ठीक है, चलो अभी असेट्स में कौन कौन से असेट्स है, कौन कौन से असेट्स आपने टेकन ओवर किए बेटा? तो आ जाओ, लेट्स सी. असेट्स में देखो लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक, डेटर, बैंक, अब सब तो दिया ही है. ठीक है, ये तो आएगा नहीं, ये तो फिक्टिशियस असेट्स है. ठीक है, चलो अब देखो असेट्स में निशा लिमिटेड का तो आपने सारे असेट्स लिए 90% ऑफ बुक वैल्यू पे, एग्रीड वैल्यू दिया 90% ऑफ बुक वैल्यू विद द एक्सेप्शन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. बराबर है, लैंड एंड बिल्डिंग आपका सेम वैल्यू पे लेके गए बुक वैल्यू पे, और बाकी जितना भी है वो 90% ऑफ बुक वैल्यू है. ठीक है, बट उषा लिमिटेड का कुछ बोला है क्या आपको इधर कि उषा लिमिटेड का कितने परसेंट पे लेके गया? नहीं ना. व्हाट डज इट मीन कि उषा लिमिटेड का सारा असेट्स वो बुक वैल्यू पे ही लेके गया रहेगा. उजाला लिमिटेड ने बराबर है उषा लिमिटेड का जो भी असेट्स लिया होगा वो बुक वैल्यू पे लिया होगा. दैट्स इट. इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन देन वी हैव टू एज्यूम दैट ओनली. सो चलो दिखा दिया. तो असेट्स टेकन ओवर में सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग, चलो पीसी सबसे मेन है आपका, याद रखो. उषा निशा लिमिटेड का 70,000. भाई देखो उषा लिमिटेड में तो लैंड एंड बिल्डिंग है ही नहीं, टोटल आ गया अपना न्यू कंपनी में 70,000. चलो नेक्स्ट अपना क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद देख लो सीधा ये ऑर्डर फॉलो करो. लैंड एंड बिल्डिंग डन. प्लांट एंड मशीनरी. अब प्लांट एंड मशीनरी में देखो निशा लिमिटेड के अब जितने भी एसेट्स होंगे वो 90% ऑफ बुक वैल्यू बोला है. बराबर है, ये अपना प्लांट एंड मशीनरी. सो प्लांट एंड मशीनरी कितना? 2,20,000 का 90% निकालो जरा. प्लांट एंड मशीनरी ठीक है. सो 2,20,000 का 90% निकालो तो कितना आ रहा है? यस 1,90,000. शाबाश बेटा. अभी 90% है, 90% ऑफ बीवी लिख दे रहा हूं समझाने के लिए. यस परफेक्ट परफेक्ट बेटा, वेल डन श्वेता. अब बच्चा देखो आपको उषा लिमिटेड का कोई इन्फो नहीं है तो उषा लिमिटेड का तो सेम बुक वैल्यू पे ही जाएगा. इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन व्हाट डज इट मीन? उषा लिमिटेड का जो भी एसेट टेकन ओवर रहेगा दैट विल बी ऑन बुक वैल्यू. सो वो 1 लाख. प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख. ठीक है, चलो 198 प्लस 1 लाख तो टोटल हो गया उजाला लिमिटेड का 2 लाख. उजाला लिमिटेड का टोटल विल बी व्हाट 2,98,000. बराबर 2,98,000. दैट्स इट. चलो उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी डन. देन स्टॉक. स्टॉक का आ जाओ. अभी स्टॉक देखो कितना बेटा?
35, तो 35 का 90% बोला ना, assets of Nisha Limited are taken over at 90% of book value except land and building, तो land and building तो 70 पे लिया हमने, सेम। चलो अब स्टॉक 90%, दैट इज 35,000 का 90%, 35,000 का 90% कितना हो रहा है बेटा? 31,500। यस, so 90% of BV। परफेक्ट बेटा, परफेक्ट। ठीक है, चलो उषा का तो सेम ही हो जाएगा बेटा। स्टॉक दैट इज कितना था उषा का? तो 18,000 था, बराबर है। तो ये जो 90% ऑफ बुक वैल्यू आ रहा है, ये सब क्या बेटा? ये सब आपका क्या है? एग्रीड वैल्यू है, बराबर है, एग्रीड। और बाकी जिसमें चेंजिंग हुआ है वो तो बुक वैल्यू है, दैट इज द बुक वैल्यू। तो 31,500 प्लस 18,000 कितना हो गया? 49,500। देन नेक्स्ट स्टॉक के बाद अपना डेटर्स। देखो पीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटर्स भी वही फंडा। टोटल कितना दिया है डेटर्स? 25,000। अब 25,000 का 90% निकाल लो, 25 का 90% आ गया 22,500। यस, 22,500 90% ऑफ बीवी। ठीक है, 90% ऑफ बीवी। एंड उषा लिमिटेड का तो सेम ही है बेटा, 16,000। टोटल कर लो 38, टोटल विल बी 38,500। सो ये डेटर्स भी हो गया। देन बचा क्या? बैंक बैलेंस। अब बेटा बैंक बैलेंस में तो कोई बुक वैल्यू आएगी नहीं, वो तो बैंक बैलेंस है, वो तो 90% 80% होगा नहीं, वो तो कभी डेप्रिशिएट या रिड्यूस होता नहीं है, बराबर। तो बैंक बैलेंस तो जितना है उतना ही रहेगा, दैट इज 6,000 और 2,000। क्या कैश क्या कभी डेप्रिशिएट हो जाएगा? नहीं ना, बराबर है। वो तो कुछ नहीं बोला है, तो नॉर्मली जैसा है वैसा ही रहेगा आपका। ठीक है, सो 6 + 2 कितना हो गया? 8,000, बराबर। चलो असेट्स डन, असेट्स का काम हो गया अपना। टोटल कर लो अभी इसका। सो टोटल कर लोगे तो आपको टोटल असेट्स मिल जाएगा बेटा। हाँ, बराबर। टोटल टोटल कितना है? चलो टोटल किया तो 328। ओके, वेरी गुड। 3,28,000 और इधर का टोटल 136। शाबाश बच्चों, 136। और फिर ये टोटल हो गया 4,64,000। चलो ये तो अपना असेट्स हो गया। अभी लेस क्या करना है अपने को उसमें से? लाइबिलिटीज। यस, तो सेकंड लेस लाइबिलिटीज टेकन ओवर। ठीक है, चलो लाइबिलिटीज में सबसे पहला जो भी आउटसाइड लाइबिलिटी है वो सब। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज में अपने पास क्या क्या है बेटा? मतलब वेंडर कंपनी का क्या क्या लाइबिलिटीज है आउटसाइड में? ये देख रहे हो आप, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बराबर है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी आउटसाइड लाइबिलिटी है। ये पीएनएल तो रिजर्व एंड सरप्लस है, ये नहीं, ये नहीं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है और 15% डिबेंचर, ये 3 आउटसाइड लाइबिलिटीज है, याद रखना। तो चलो सबसे पहला 15% डिबेंचर्स। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं बोला है, मतलब सेम बुक वैल्यू पे ही जाएगा। तो कितना है? 40,000। फिर 15% डिबेंचर्स के बाद अपना क्या? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड और सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना बेटा? 30 और 16।
30,000 and 16,000. That will be 46. लास्ट में बचा क्या? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड. एम्प्लॉय प्रोविडेंट व्हाट फंड. नाउ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपको कितना दिया था क्वेश्चन में? यस, सिर्फ 6,000 इसका ही है, ओनली फॉर दिस वन, निशा लिमिटेड का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 6,000. डन. आगे कंटिन्यू कर रहा हूं फॉर्मेट. ये उजाला लिमिटेड, उषा और निशा, उषा और निशा, नंबर, पर्टिकुलर्स. चलो फॉर्मेट सेम ही है. सो लाइब्रेरीज हो गया. लाइब्रेरीज का टोटल ले लो. टोटल यस बेटा, परफेक्ट परफेक्ट. टोटल लाइब्रेरीज आ गया पहले वाले का. निशा लिमिटेड का आ गया 76 और उषा लिमिटेड का आ गया 16. सिंगल ही है उसका. सो टोटल हो गया बेटा 92. चलो असेट्स भी हो गया, लाइबिलिटीज भी हो गया. ठीक है. अब बेटा असेट्स भी डन, लाइबिलिटीज भी डन. ये तो टोटल असेट्स हो गया था अपना. इधर टोटल असेट्स, बराबर है. और ये हो गया आपका टोटल लाइबिलिटीज. ये टोटल लाइबिलिटीज आ गया. चलो अभी असेट्स माइनस लाइबिलिटीज कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? नेट असेट. ठीक है, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज करेगा तो थर्ड वन विल बी व्हाट? योर नेट असेट्स. नेट असेट. चलो नेट असेट कितना मिल जाएगा बोलो? 2,52,000. यस, असेट्स देखो, असेट्स कितना है? 328 माइनस 76 तो 252. देन इसका कितना आ रहा है? उषा का 120. और फिर दोनों इधर नेट असेट में कितना हो गया? 372. दैट्स इट. और एक चीज, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को? सी, both the companies are to receive 10% of the net valuation of their respective business as goodwill. बराबर है? यस बेटा, वेरी गुड. 10% of the net valuation of their respective business as goodwill. So net valuation का 10%, तो नेट एसेट आ गया ना. आप इसका 10%, फोर्थ वन आपको ऐड करना है गुडविल. दोनों को गुडविल भी मिलेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट भी आ जाएगा. गुडविल, गुडविल मिलेगा कितना? 10% ऑफ नेट असेट. चलो 10%, 252 का 10% कितना हो रहा है? 25,200. 1,20,000 का 10% 12,000. दोनों का टोटल किया तो 37,200. दैट्स इट. बराबर. आ जाओ अब फाइनली निकाल लो अपना क्या बेटा? यस, परचेज कंसिडरेशन. सो फिफ्थ वन इज व्हाट? योर परचेज कंसिडरेशन. तो कितना आ गया पीसी? 277,200 और 132,000. टोटल 4,09,200. That's it. So this is what your PC. ऐसे आपको पीसी निकालना बेटा. Do it. बेटा पीसी, एक बार नेट एसेट का पीसी हो गया ना, उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ पीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट? डिस्चार्ज, सेटलमेंट करना है पीसी का, सेटलमेंट. तो चलो डिस्चार्ज ऑफ पीसी नेक्स्ट अपने को बनाना है. डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन. पीसी डिस्चार्ज करना है. सिंपल सा फॉर्मूला बना लेते हैं. नॉर्मल,
नंबर, पर्टिकुलर्स, निशा लिमिटेड, उषा लिमिटेड। चलो, नंबर, पर्टिकुलर्स, निशा लिमिटेड और उषा लिमिटेड। ठीक है, चलो पीसी डिस्चार्ज के लिए क्या बोल रहा है बेटा अपने को क्या बोल रहा है? चलो फर्स्ट वन आ जाओ, देखो इधर पीसी डिस्चार्ज के लिए बोलता क्या बेटा? द पीसी इज टू बी सेटिस्फाइड बाय उजाला लिमिटेड इन इट्स फुल्ली पेड शेयर्स एट 10% प्रीमियम। ठीक है, अब उजाला लिमिटेड का फुल्ली पेड शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज फेस वैल्यू का है। ठीक है, बराबर है, 10% प्रीमियम पे वो क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो चलो दिखाते हैं बेटा। अब सुनो, आपको पता है निशा लिमिटेड को कितना देना है? 277 200। तो इधर तो पहले दिखा दो निशा लिमिटेड का, इसको देना है 277 200। ठीक है, अब सुनो बच्चा, क्या कंपनी इशू करेगी? इक्विटी शेयर्स, बराबर है, इक्विटी शेयर इशू करेगी, इक्विटी शेयर्स। बट कितना? अब देखो 277 200 का अमाउंट देना है अपने को, पीसी पेबल है, डिवाइडेड बाय क्या करने का? इशू प्राइस। फेस वैल्यू कितना है एक शेयर का? 10 रुपीज, फेस वैल्यू 10 रुपीज है और 10% प्रीमियम पे देगा। तो 10 प्लस, अभी 10 का 10% कितना होता है? 1 रुपीज, है कि नहीं? तो 10 प्लस 1 हो गया 11, तो इशू प्राइस हो गया 11। तो कितना नंबर ऑफ शेयर्स आएगा? निकाल, 277 200 डिवाइड बाय 11 किया तो कितना आ रहा है? यस 25 200। बस ये हो गया 25 200। तो इधर चाहिए तो दिखा देना, 25 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, बराबर है, इशूड एट 11, इशूड एट रुपीज 11। दैट्स इट, बस हो गया निशा का। चलो अभी उषा का दिखा देते। उषा का कितना बेटा? पीसी कितना आया था इसका? सेटलमेंट 132, 1,32,000। तो इधर 1,32,000। इसका भी वही सेम फंडा, इक्विटी शेयर्स आप दे रहे हो बेटा सेटलमेंट में। अब इसका कितना आएगा? 132, वही 10% प्रीमियम है तो डिवाइड बाय 11। तो 132 डिवाइड बाय 11 किया तो कितना आ गया? 12,000। दैट्स इट, बस दिखा दो इधर, 12,000 इक्विटी शेयर्स of rupees 10 each issued at rupees 11। That's it, बराबर है, हो गया, फिनिश। मतलब इधर 12,000 शेयर्स है, इधर 25 200 शेयर्स, दोनों को शेयर इशू किया। अपना निशा को 25,200 शेयर्स इशू किया है इक्विटी शेयर्स, और उषा को आपने इशू किया है 12,000 इक्विटी शेयर्स। दैट्स इट, डन। बस टोटल कर देने का, और क्या हो गया ना, इनका सेटलमेंट हो गया 277 200 और 132। बस हो गया, डिस्चार्ज ऑफ पीसी डन। दैट्स इट, बराबर। तो ये मेन आपका पीसी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें पीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अपना लेजर आएगा, अकाउंट क्लोज करना है वेंडर कंपनी के बुक में, और बैलेंस शीट। सो दैट वी विल सी इन नेक्स्ट पार्ट।